जिन्नात जो कदीम जमाने से इंसानों के लिए पहेली रही है, क्या वाकई हमारे और जिन्नात के दरमियान कोई दरवाजा है? क्या उनकी भी कोई दुनिया है, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह? और क्या हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो हम सबके दिमाग में मौजूद है और इंसान हमेशा से इसी खोज में है कि आखिर जिन्नात कहाँ रहते हैं। इंसान शुरू से जानता है कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है, बल्कि कोई दूसरी मखलूक भी इस दुनिया में आबाद है। जिन कहते हैं उस चीज या मखलूक को जो दिखाई ना दे, इसीलिए जिन्नात को जिन कहकर मुखातिब किया गया। ये मखलूक कहाँ रहती है, यह भी कुरान से साबित है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने जिन्नात का जिक्र बहुत सी जगहों पर किया है। इस बारे में रूज़ी अव्वल से बहस हो रही है। कदीम यूनानी किताबों में भी ये बहस हमें मिल जाता है, जबकि ईरानी तहजीबों ने भी जिन्नात पर मुफस्सल बहस की है। कदीम यूनानी फलसफा में यह मखलूक डैमून कहलाई, जो इंसानों और देवताओं के दरमियान राबिते का जरिया समझा जाता था। कदीम मिस्र में यह रवायत मशहूर थी कि मरने के बाद रूह ऐसी पोशीदा कुव्वतों का सामना करती है जो नेकी और बद्दी का हिसाब लेती है। ये रवायतें आज भी इहराम मिस्र की दीवारों पर कुनिंदा हैं। इहराम मिस्र की दीवारों पर इन्हीं तहरीरों में से एक तहरीर नेक रूहों और बदरूहों के बारे में भी है। कदीम मिस्री तहरीरों के मुताबिक नेक रूहें हमारी बदरूहों से हिफाजत करती हैं। कदीम बाबल की तहजीब में दो नाम सामने आए हैं, शैदो और लामाश्तो। शैदो को नेक जिन के तौर पर माना जाता था, जबकि लामाश्तो खबीस जिन्नी के तौर पर जानी जाती थी। लामाश्तो औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाती थी, जिससे बचने के लिए लोग तावीजों और जादुई नकूश का सहारा लेते थे। ईरान के जरतुश्ती रिवायत में इन्हें दीउज़किन कहा गया, जबकि हिंदू मजहबी किताबों में इन्हें राक्षस, भूत या प्रीत और परी कहा गया। अब सवाल यह है कि साइंस जिन्नात को किस नजर से देखती है। साइंसी माहिरीन का कहना है कि हमें यह कायनात सिर्फ 4% ही दिखाई दे रही है, जबकि बाकी अंधेरा है। हो सकता है कि जिन्नात इन्हीं अंधेरों में पलने वाली मखलूक हो। इसी तरह माहिरीन नफ्सियात भी जिन्नात के वजूद से इनकारी हैं। उनकी नज़र में जिन्नात जैसी मखलूक होती ही नहीं, बल्कि ये इंसानी दिमाग की बीमारियों का नतीजा है कि हमें वो मखलूक नज़र आ जाती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मां सिवाय साइंस हर तहजीब इस मखलूक को मानती है। कुरान में जिन्नात का जिक्र 29 मुकामात पर किया गया है, जबकि एक मुफस्सल सूरत भी जिन्नात के हवाले से कुरान करीम का हिस्सा है। इंसान के खवास महदूद हैं। हम मखसूस लहरों की रोशनी को ही देख सकते हैं और महदूद फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि ये मखलूक हमारी इन हदूद से बाहर की कोई पोशीदा मखलूक हो।